हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय चैनल। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्यारे बच्चों, मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि वीडियो को फुल वॉच करें और वीडियो को फुल वॉच करने के बाद मेरा मानना है कि आपका जो एजुकेशन लेवल है उसमें इंक्रीजिंग होगा। प्यारे बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जनरली आप लोगों ने पढ़ रखा है। 12 टेंस में से 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना, इंपेरेटिव सेंटेंस का इंपेरेटिव का पैसिव वॉइस बनाना, मॉडल्स का बनाना, इंफिनिटिव वर्ब का बनाना। उसी में इस रूल को हम आज आपके सामने पढ़ाते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड वाले वाक्य में। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड वाक्य एक से अधिक क्लोज या वर्ब्स वाले वाक्य। यदि सभी क्लोजेस के पैसिव संभव हो तो सभी क्लोजेस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। यदि किसी एक ही क्लोज का पैसिव संभव हो तो सिर्फ एक का ही बनाए, दूसरे का जरूरी नहीं है। एज ए एग्जाम्पल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को आप वीडियो को देखें। एक्टिव वॉइस, ही सेड दैट द गवर्नमेंट विल स्टार्ट अ न्यू प्रोग्राम। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दैट से जुड़ा हुआ है। एक क्लोज ही सेड है और दूसरा है द गवर्नमेंट विल स्टार्ट अ न्यू प्रोग्राम। जब इस प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस आपके सामने हो और उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि सभी क्लोजेस के पैसिव वॉइस यदि संभव है तो उसका पैसिव वॉइस बनाइए। यदि किसी एक ही क्लोज का पैसिव वॉइस बनता है तो सिर्फ एक ही का पैसिव वॉइस बनाइए, दूसरी का जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक द पैसिव वॉइस सेकंड क्लोज। He said that the government will start a new program. He said past इंडेफिनिट में है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, डेट से जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में हमको ऑब्जेक्ट इट मानना है। पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग was said by he का him, फिर डेट से वाक्य को जोड़ दिया। हमको ये देखना है कि दूसरी वाली क्लोज का पैसिव वॉइस बन जाएगा या नहीं। यदि पैसिव वॉइस बन जाएगा, पॉसिबल है, तो सेकंड वाली क्लोज का भी पैसिव वॉइस बना दीजिए। दैट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ए न्यू प्रोग्राम, और ये पास्ट में है तो बिल का हुआ है वुड बी स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। जब आपको लग रहा है कि दोनों क्लोज का पैसिव वॉइस बनना है, बन सकता है, तो हमको दोनों क्लोज का पैसिव वॉइस बना देना चाहिए। सेकंड एग्जांपल, इट इज सर्टेन दैट ही विल टीच मी। इट इज सर्टेन, पहली क्लोज का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा तो जरूरी नहीं है। इट इज सर्टेन दैट, सेकंड वाली का बन जाएगा ही विल टीच मी को कर दिया आई, और आई के अकॉर्डिंग फ्यूचर इंडेफिनिट शैल बी, टीच का सर्वनाम डॉट, वाई और ही का हिम। आपको ये देखना है कि किस क्लोज का पैसिव वॉइस बन सकता है, उसका पैसिव वॉइस बना दीजिए। यदि दूसरी का नहीं बनता है तो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इट अपीयर्स दैट ही विल नॉट डू इट। इट अपीयर्स, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इट अपीयर्स दैट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ही विल नॉट डू इट, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, तो इट को यहाँ लेकर आ गए। विल फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल नॉट बी, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी और शैल बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है तो विल नॉट बी, डू का हुआ डन, वाई, ही का हुआ हिम। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, आपको फिर एक बार बोल रहा हूं, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड वाले वाक्य ऐसी क्लोज या ऐसी वाक्य जिसमें दोनों के यदि पैसिव वॉइस बन सकते हैं तो दोनों क्लोज के पैसिव वॉइस बना देने चाहिए। यदि किसी एक ही क्लोज का पैसिव संभव है तो सिर्फ एक का ही बनाए, दूसरे का जरूरी नहीं। एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है, यदि छोटे वाक्य बिना ऑब्जेक्ट के हों तो इट ऑब्जेक्ट मानकर पैसिव वॉइस बनाइए। जैसे आई सेड, तो इट ऑब्जेक्ट मान लिया, पास्ट इंडेफिनिट वाज सेड, वाई आई को मी में चेंज कर दिया, तो एक्टिव से पैसिव बन गया। वी सी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट ऑब्जेक्ट मान लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये जो सी का कर दिया सीन, वाई अस। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों,
एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ये टॉपिक हर एक वीडियो में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आपको हम पढ़ाते हैं कि ताकि बच्चों को वीडियो से हटकर कोई नॉलेज इंक्रीज हो, अपनी नॉलेज को आप बढ़ाएं, एजुकेशन को गेट करें। इसी उम्मीद के साथ आप अपनी एजुकेशन वे को भी कंटिन्यू रखें, वीडियो को वॉच करें, सब्सक्राइब करें और एग्जाम में इन रूलों को पढ़कर अपने एग्जाम में जो आपके अंदर एरर है उसको रिमूव करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।